आपका भूपेंद्र शॉर्टहैंड यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो हमारी लोकपाल की वीडियो है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको हर एग्जाम में यूजफुल करेगा, फायदा देगा, चाहे आपका एसएससी का हो, स्टेनोग्राफर का हो, यूपी का हो, पुलिस का हो, बैंक का हो, कोई सा भी आपका सरकारी इस गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। और ये करंट में भी है आपका, कैसे याद रखें, ये करंट का भी टॉपिक भी कह सकते हैं आप इसको, और ओल्ड में भी आप इसको गिन सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, इसके अलावा और भी कोई टॉपिक अगर आपको देखना है, वीडियो देखनी है, जैसे स्टेनो की देखनी है, हिंदी की देखनी है, मैथ की देखनी है, रीजनिंग की देखनी है, जीके की देखनी है, इंग्लिश की देखनी है, एडीएम की देखनी है, ट्रिक देखनी है, या शॉर्ट हैंड की कोई भी वीडियो आपको देखनी है, 20 की, 30 की, 40 कोई भी स्पीड आपको देखनी है, तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें हमें वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है। आपको क्या करना होगा, यूट्यूब खोलना है, उस पर लिखना है भूपेंद्र शॉर्टहैंड लिखना है, और भूपेंद्र शॉर्टहैंड जब आप लिखोगे हमारे सभी वीडियोस में ओपन हो जाएगी। फिर आपको प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करना है, उस प्लेलिस्ट में आपको जीके की वीडियो मिलेगी। मैथ की प्रयोग करोगे तो मैथ खुल जाएगी, इंग्लिश पे करोगे तो इंग्लिश वहां पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या है। लोकपाल, लोकपाल क्या होता है? लोकपाल एक भ्रष्टारोधी संस्था है। क्या है? लोकपाल भ्रष्टाचार को रोकने की एक संस्था है। इस लोकपाल में इसमें जानते हैं अन्ना हजारे जी ने बहुत आंदोलन करा था, और यह हर देशों में लगभग काफी 100 से ज्यादा देश में अप्लाई भी है, और तब से हमारे इंडिया में भी ये लगा है, यानी भ्रष्टाचार रोकने का इसका काम। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, लोकपाल किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल के तहत लगा? तो लोकपाल जो है, जो भारत में जो लोकपाल लगाया गया है वो 75 आर्टिकल्स के तहत लगाया गया है। यानी अनुच्छेद 75 में लोकपाल के बारे में वर्णन है, और वो जो है आपको इसमें बताया गया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले लोकपाल कौन है? ये क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, जो है देश के पहले लोकपाल कौन है? तो पिनाकी चंद्र घोष जो है हमारे देश के पहले लोकपाल है। कई बार आ गया, कहीं नाम इनका पीसी घोष मिलेगा, तो पिनाकी चंद्र घोष या पीसी घोष क्या, तो एक ही बात है। ये टॉपिक बिना ट्रिक के करा रहे हैं, क्योंकि इसमें ट्रिक लगाने को हिसाब ही नहीं है, और वरना हर टॉपिक आपको ट्रिक से कराया गया। तो ये बिना ट्रिक का है, लेकिन यूजफुल बहुत है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले लोकपाल कब बने? देश के पहले लोकपाल 19 मार्च सन 2019 में बने। 19 मार्च सन 2019 में ये जो है देश के पहले लोकपाल बने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकपाल में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोकपाल में 8+1 यानी कुल 9 सदस्य होते हैं। ये 8+1 का क्या फंडा है? 8+1 का मतलब होता है एक मेन हो गया और 8 उसके जो है अन्य कर्मचारी हो गए, अन्य न्यायाधीश, अन्य लोकपाल के हो गए। तो इसको 8+1 का मतलब हो गया 9 सदस्य। नेक्स्ट है, लोकपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष तक? इसका क्या मामला है भाई? लोकपाल कब तक रिटायर होंगे? या तो वे 5 साल रहेंगे या वे 70 साल तक रहेंगे। जैसे मान लो अगर जैसे 70 साल पे रिटायर होना है, अगर वे 68 साल में लोकपाल बनते हैं तो 2 साल करेंगे, और अगर वो 50 या 55 साल में लोकपाल बनते हैं, मान लो 50 साल में बनते हैं, तो 55 साल तक वे लोकपाल के पद पर रहेंगे, यानी या तो 5 वर्ष तक या फिर 70 वर्ष तक। लोकपाल का वेतन कितना होता है? लोकपाल का जो वेतन होता है 2,80,000 रुपए होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है, जज होते हैं, जैसे इस टाइम हमारे बोबड़े जी हैं और 47वें नंबर के हैं, तो उनकी सैलरी के बराबर उनको पैसा मिलता है। नेक्स्ट है, लोकपाल के अन्य सदस्यों को कितना वेतन मिलता है? लोकपाल के जो अन्य सदस्य होते हैं, अन्य कर्मचारी होते हैं, यानी जो 8 है, उनको 2,25,000 मिलता है। 2,25,000 जो सुप्रीम कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनके बराबर मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 31 होते हैं, 30+1 यानी 30 अन्य और एक मेन, यानी 31 जज होते हैं। नेक्स्ट है, लोकपाल का बिल कब पारित हुआ? लोकपाल का बिल सन 2013 में लागू हुआ। 2000 मतलब पारित हुआ, लागू नहीं हुआ, पारित हुआ। लोकसभा राज्यसभा से ये जो बिल है वो पारित हुआ 2013 में। नेक्स्ट है, लोकपाल बिल कब लागू हुआ? लोकपाल का जो बिल लगा वो 1 जनवरी 2014 को लागू हो गया, यानी 1 जनवरी 2014 को लागू हुआ। लेकिन बना कब? बना है वो 19 मार्च सन 2019 में, और पहला पिनाकी चंद्र घोष यानी 2019 में बनाया, कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है लोकपाल को भी कब 1 जनवरी 2014 में, ठीक है। नेक्स्ट है लोकपाल चयन समिति में कितने सदस्य थे? तो लोकपाल चयन समिति में 5 सदस्य थे, ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ लिया। तो लोकपाल को जो चुना गया उन्होंने 5 सदस्य ने चुना। एक थे प्रधानमंत्री थे, यानी उस वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष थे सुमित्रा महाजन थी। विपक्ष के नेता थे लोकसभा के राहुल गांधी जी थे। और मुख्य न्यायाधीश थे हमारे रंजन गोगोई थे उस समय में। और राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य थे मुकुल रोहतगी। इन 5 सदस्यों ने मिलकर लोकपाल को का जो है सदस्य का चयन किया, यानी कि लोगों ने मिलकर करा, इन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि लोकपाल सबसे पहले कहां लगा? तो लोकपाल सबसे पहले दिल्ली में लगा, ठीक है भाई, दिल्ली में सबसे पहले लोकपाल लगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकपाल सबसे पहले कहां लगा? दिल्ली में लगा। लोकपाल की योग्यता क्या है? लोकपाल की मिनिमम एज कितनी है? 45 वर्ष। 45 वर्ष से कम ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर में किसी में 30 है, किसी 25 है, एक यही ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा है, यानी 45 वर्ष उसकी मिनिमम एज। नेक्स्ट है लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? लोकपाल की जो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। जब राष्ट्रपति करेगा तो शपथ भी वही दिलाएगा और त्याग पत्र भी वही लेगा। जो नियुक्ति करेगा वही शपथ दिलाएगा और वही आपकी उसका जो है त्याग पत्र भी ग्रहण करेगा। लोकपाल सबसे पहले किस देश में लगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकपाल सबसे पहले किस देश में लगा। तो लोकपाल सबसे पहले स्वीडन में लगा और स्वीडन में 1809 में लग गया था। देखो कितना पुराना और भारत में कब लगा, और जो है स्वीडन में 1809 में लगा। 2020 में भारत का भ्रष्टाचार के मामले में कौन सा नंबर है? तो भारत का भ्रष्टाचार के मामले में 80 पे नंबर बताया, 80 और 2019 में जो है 78वें नंबर पे था, ठीक है। तो भ्रष्टाचार के मामले में भारत का नंबर 2019 में 78 पे था और 2020 आते आते 80 हो गया। अन्ना हजारे का पूरा नाम क्या है भाई? अन्ना हजारे का नाम इन्होंने आंदोलन करा था, इसलिए इनका नाम लिखा था। अन्ना हजारे का नाम किशन बाबूराव हजारे, किशन बाबूराव हजारे। नेक्स्ट सरकार ने भ्रष्टाचार संस्था के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की सिफारिश, भ्रष्टाचार रोधी संस्था, भ्रष्टाचार रोधी संस्था, यानी भ्रष्टाचार रोधी संस्था मतलब लोकपाल भ्रष्टाचार रोकने के लिए के अध्यक्ष उनके सदस्यों की सिफारिश के लिए किस का गठन किया? तो 8 सदस्य का था, उस समिति का नाम था खोज समिति। क्या नाम था उसका? खोज समिति। अब इनके खोज समिति बनाएगी कि तुम्हें ढूंढ के लाने हैं कौन लोकपाल बनेंगे, कौन उसके सदस्य बनेंगे, जिसके अध्यक्ष थे पूर्व न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन और बनता है कि लोकपाल के दायरे में कौन नहीं आता है? लोकपाल किसकी जांच नहीं कर सकता? लोकपाल किसकी जांच नहीं कर सकता? तो लोकपाल जो है जिसकी जांच नहीं कर सकता वो 2 हैं। एक तो न्यायाधीश है, यानी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, और एक सेना, यानी लोकपाल जो है सेना और जो न्यायाधीश है, जो हमारे जज हैं, वो इनकी जांच नहीं कर सकता। बाकी प्रधानमंत्री की भी जांच कर सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया, क्या प्रधानमंत्री की जांच लोकपाल कर सकता है? तो उसका आंसर है हाँ, कर सकता है, यानी प्रधानमंत्री की जांच लोकपाल कर सकता है। इस क्वेश्चन को चाहे ऐड कर सकते हो कि प्रधानमंत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री की जांच, क्या प्रधानमंत्री की जांच लोकपाल कर सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या प्रधानमंत्री की जांच लोकपाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वह न्यायाधीश और जज इनके दायरे में नहीं आते, यानी इनकी जांच करने का अधिकार इसको नहीं दिया गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है लोकपाल का कंप्लीट हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा आपको हमारा टॉपिक लगा। और अगर कोई नया स्टूडेंट है, नया विद्यार्थी है, तो वो भी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, क्योंकि तभी हमारा नया नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचेगा, वरना नहीं पहुंच पाएगा। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।